आईना की आंखों में हमेशा एक छिपी हुई उदासी रहती थी, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल को चुपके चुपके खा रही हो। वो लाइब्रेरी के कोने में बैठी किताब के सफ़हात पलट रही थी जब रेहान अंदर आया और उसकी नज़र पहली बार इस पर पड़ी तो इसका दिल एक लम्हे के लिए रक गया। वो करीब आया और आहिस्ता से पूछा, क्या ये कुर्सी खाली है? आईना ने सर उठाया, मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द था। बात शुरू हुई तो रख न सकी। रेहान ने कहा, आपकी आंखें बोलती हैं, लेकिन जो बोल रही हैं वो सुनकर दिल दिखता है। आईना की आंखें नम हो गईं और वो बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़बान पर नहीं आते मगर दिल में रहकर मरती रहती हैं। रेहान ने उसका हाथ आहिस्ता से छुआ और कहा, मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी उन आंखों की उदासी को अपने दिल में समेट लूं। आईना रो पड़ी। उसने रेहान के कंधे पर सर रख दिया और रोते हुए कहा, मेरा दिल टूट चुका है रेहान। मेरी माँ छोड़कर चली गई जब मैं बहुत छोटी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली और मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। रेहान ने उसे मजबूती से गले लगाया, उसके बालों में अंगलियां फेरते हुए कहा, अब से तुम अकेली नहीं हो आईना, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बाहर बारिश शुरू हो गई। वो दोनों लाइब्रेरी से निकले। रेहान ने अपना जैकेट उतार कर आईना के सर पर रख दिया। वो एक छोटी सी छत के नीचे खड़े हो गए। रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो अब मेरा भी है। आईना ने उसके हाथ चूमे और बोली, तुम मुझे पहली बार मुकम्मल महसूस करवा रहे हो। रेहान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसके होंठों पर आहिस्ता से बूसा रखा जो इतना गहरा था कि दोनों के आंसू एक हो गए। बारिश इन पर गिर रही थी मगर उन्हें सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके दरमियान जो गर्मजोशी थी वो सब कुछ भला देती थी। रात गहरी हुई तो रेहान ने आईना को घर छोड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा, कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए आऊंगा। आईना ने उसके गले में बाजू डाले और रोते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाना रेहान, मुझे अब तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती। रेहान ने उसके माथे पर बूसा दिया और वादा किया कि मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सहारा बनूंगा। ये वादा इन दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत था, जहां दर्द मोहब्बत में बदल रहा था और जुदाई का खौफ उन्हें और करीब ला रहा था।